शांति। पिछले 7 दिनों से जो ये स्थान पर शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है, दिन और रात भक्तिमय वातावरण है। मनुष्य भक्ति तो करता है, उसके पीछे उसका भिन्न भिन्न लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। दूसरा लक्ष्य होता है मुक्ति को प्राप्त करना, इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करना। तीसरा लक्ष्य होता है अपनी कोई न कोई हद की कामनाएं, इच्छाएं पूरी करना। कोई भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा रख के कोई भक्ति करते, कोई भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा। चौथा एक लक्ष्य होता कि आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए मनुष्य भक्ति का मार्ग अपनाता। ये सब कुछ हम करते ही आए, युगों से करते आए, जन्मों से करते आए। परमात्मा को याद करने की हम सबकी विधि अलग अलग होगी, परंतु कहाँ न कहाँ हम सबका एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा की ओर हमारे मन बुद्धि को जोड़ना। कैसे भी करके परमात्मा की ओर जोड़ना, उस ओर हमारा कदम आगे बढ़ाना। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं मन से, बुद्धि से, प्रवचन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तो नेचुरली हमारे आत्मा के अंदर में शुद्धि भी आती है और शक्ति भी आती है, दोनों भी आता है। जैसे कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, संग का रंग लगता है। अगर एक अच्छे व्यक्ति को 10 बुरों का संग लग जाता है तो धीरे धीरे वो भी बुरा बनने लगता है, और एक बुरे व्यक्ति को 10 अच्छों का संग मिलता है तो धीरे धीरे वो भी अच्छा बनने लगता है। तो संग का रंग लगता है, जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम परमात्मा के संग का, साथ का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे उसका रंग लगने लगता है। और जैसे वो परम पवित्र है तो आत्मा के अंदर भी पवित्रता कहो, शुद्धि कहो, आने लगती है। और हमारे अंतर आत्मा के जो विकार है, वो विकार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। हमारे जीवन के अंदर में जब विकार मिटने लगते हैं, विकार माना क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस, छल, ये सारे विकार जब मिटने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर में शांति का अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो और परमात्मा को पहचानो। आज हम सभी जो जीवन के अंदर में दुखी हुए हैं, अशांत हुए हैं, हर एक के दुख का, अशांति का कारण अलग अलग है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर में दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। मनुष्य दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए, अशांति को शांति में परिवर्तन करने के लिए, घृणा को प्रेम में परिवर्तन करने के लिए, अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए बहुत भिन्न भिन्न साधन अपनाता है। और उनमें से ही एक साधन है ये भी कि हम कोई ना कोई अपने सांसारिक कर्म कांड से थोड़ा मुक्त होकर के ध्यान करते, भगवान का नाम लेते, सप्ताह करते, पारायण करते, भजन कीर्तन आदि सब कुछ भी हम करते रहते। तो परमात्मा कहते हैं कि ये सब कुछ करने से हम सभी को कुछ समय के लिए शांति का अनुभव हो भी जाता है, जरूर होता है। जैसी भावना वैसा भाड़ा मिलता है। जो जितनी श्रद्धा से, जितने सच्ची दिल से
परमात्मा की भक्ति करता है तो उसको उस अनुसार भावना का भाड़ा मिल जाता है। लेकिन परमात्मा कहते सच्चा सुख और सच्ची शांति आजीवन काल के लिए अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए दो चीजों का ज्ञान चाहिए। कौन सी दो चीजें? एक मैं कौन और दूसरा वो कौन, परमात्मा कौन। ये दोनों चीजों का ज्ञान चाहिए। आज हम सभी ये एक जो गुह्य पहेली है कि मैं कौन, इस चीज को हम भूल गए और हम सभी अपने आप को ये जो दिखाई देने वाली देह है ये देह समझ बैठे हैं। आज हम सभी सारा समय इसी देह भान में रहते, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन मनुष्य जीवन की वास्तविकता क्या है कि ये जो हमारा मनुष्य का जीवन है ये दो चीजों से बना हुआ है। दो चीजों से हमारा ये मनुष्य जीवन बना हुआ है। एक प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो प्रकृति के पंच तत्व है, इन पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा शरीर। और इस शरीर के अंदर विराजमान एक चैतन्य शक्ति है जिसको कहा जाता है आत्मा। तो ये प्रकृति के पंच तत्वों का शरीर और उसके अंदर एक आत्मा, जब दोनों का मिलन होता है, दोनों का संगम है तो मनुष्य का जीवन है। और आत्मा अगर इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो फिर ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। फिर ये शरीर को या तो जला दिया जाएगा या तो जमीन के अंदर में दफना दिया जाएगा। तो दो चीजों से मनुष्य का जीवन बना हुआ है। तो दो चीजें जब है तो दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। जो शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं अलग है, आत्मा की आवश्यकता अलग है। शरीर क्या डिमांड करता है? शरीर जो पंच तत्वों से बना है, इसको हमें चलाने के लिए भी पंच तत्व ही चाहिए। शरीर पंच तत्वों से बना है तो हमें चलाने के लिए जल चाहिए, शरीर को चलाने के लिए हमें वायु चाहिए। शरीर जिन पंच तत्वों से बना है, शरीर निर्वाह के लिए हमें उन पंच तत्वों की ही आवश्यकता है। आत्मा को चलाने के लिए 7 चीजें चाहिए। आत्म निर्वाह के लिए आत्मा की डिमांड, आत्मा की जो आवश्यकता है वो 7 चीजें हैं। आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को ज्ञान चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए, आत्मा को शुद्धि चाहिए, आत्मा को खुशी चाहिए। ये आत्मा के 7 गुण हैं जो हर मनुष्य आत्मा को चाहिए। किसी भी धर्म वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति वाला हो, किसी भी भाषा वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का रहने वाला, शहर का रहने वाला, छोटा बड़ा हर मनुष्य आत्मा जो है वो ये 7 गुणों की इच्छुक है। उसको ये चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शुद्धि चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। और आज मनुष्य इन 7 चीजों को पाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है, दिन रात प्रयत्न कर रहा है। ये आत्मा की अंदर से चाह है, इच्छा है। आप बताओ, किसी का शरीर छूटता है तो हम सभी क्या बोलते? हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति देना। हम कभी ये नहीं कहते उनके शरीर को शांति देना, हम क्या कहते? हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दे। तो शांति किसको चाहिए? शरीर को क्या आत्मा को? आत्मा को चाहिए। प्रेम किसको चाहिए? शरीर को चाहिए क्या आत्मा को चाहिए? आत्मा को चाहिए। सुख किसको चाहिए? सुख और दुख की अनुभूति जो है वो आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है।
जब तक ये शरीर के अंदर में आत्मा है तब तक शरीर दुख सुख सर्दी गर्मी खट्टा मीठा सब कुछ अनुभव कर सकता है, लेकिन आत्मा निकल करके चली गई तो उसको कुछ अनुभव नहीं होता। आग में जला दो, बर्फ पे लिटा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अनुभव नहीं होता। तो सुख की अनुभूति आत्मा को चाहिए, ज्ञान आत्मा को चाहिए, शरीर को नहीं। आत्मा को ज्ञान चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए, आत्मा को शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए, खुशी चाहिए। और हम आज सभी आत्मा को न समझने के कारण, आत्मा का पूरा परिचय न होने के कारण ये भौतिक संसार जो है, ये भौतिक संसार के अंदर में इन 7 चीजों को ढूंढ रहे हैं। इन 7 चीजों को हम कहाँ ढूंढ रहे? ये भौतिक जगत में ढूंढ रहे। क्या ढूंढते हैं? मैं वहां जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं ताकि मुझे शांति मिले। मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं बहुत साधन सुविधाएं इकट्ठा करूं ताकि मुझे सुख मिले। मुझे फलाने संबंधी फलाने व्यक्ति से प्रेम मिले। मैं वो करूं, ये करूं तो मुझे खुशी मिले। हम ये संसार के अंदर में सब 7 चीजों को ढूंढ रहे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये जो 7 चीजें हैं ना, सुख शांति प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता आनंद, ये भौतिक जगत में कहाँ भी मिलने वाली ये चीजें नहीं है, कहाँ भी मिलने वाली चीजें नहीं है। अगर शांति आपको धन से मिल सकती थी, सुख आपको साधन सुविधाओं से मिल सकता था, और प्रेम मनुष्य आत्माओं से मिल सकता था, तो आज दुनिया के अंदर में इतना दुख इतनी अशांति बढ़ती नहीं थी, क्योंकि आज धनवान लोग बहुत हैं, उनको मिल गया होता था। लेकिन नहीं, परमात्मा कहते हैं न कोई व्यक्ति से मिलेगा, न कोई वस्तु से मिलेगा, न ये भौतिक जगत से मिलेगा, परंतु ये 7 चीजें तुम्हारे भीतर है और तुमको अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भीतर के पट खोल रे। भीतर के पट खोल, पट माना क्या? आंख। भीतर में झांक करके देखो, भीतर की आंख खोल करके देखो, अपने आप को देखो। तो भीतर भी एक जगत है, ये पता नहीं है हमें। हमें सिर्फ ये बाह्य जगत के बारे में ही पता है, तो हम क्या है, ये बाह्य जगत में ही सब कुछ ढूंढ रहे। लेकिन जब ये बाह्य जगत को छोड़ करके अपने भीतर की जो दुनिया है, आत्मा की दुनिया, उसमें अगर हम आंख खोल करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वो 7 चीजों का अनुभव हो सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो 7 चीजें हैं, ये आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का गुण है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम आत्मा सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। आज हम अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गए ना कि मैं आत्मा हूँ, तो हम देह भान में आके सोचते मैं तो फलाना हूँ, मैं तो फलाना हूँ। अगर किसी व्यक्ति को परिचय पूछा जाता है, आप कौन है? वो कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर तो 22 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद तुम बने हो, तुम पहले तो डॉक्टर नहीं थे ना। तो पहले क्या थे? तो कहेंगे पहले मैं फलाना व्यक्ति था, अपना नाम बताएंगे। लेकिन वो नाम तो हमें पैदा होने के बाद 6 दिन के बाद हमारे माता पिता संबंधियों ने हमें वो नाम दिया। वो नाम तो कोई हमारा पहले से नहीं था। पैदा होने के बाद जब हमारी छठी किया गया, 6वें दिन 8वें दिन हमको ये नामकरण किया और ये नाम मिला। तो मैं कौन हूँ? वो 6 दिन जब नाम नहीं रखा था तब भी तो कुछ थे ना। तो ये जो हम हमारा नाम बता रहे हैं, ये दुनिया के लोगों ने हमें नाम दिया। आज हम जो हमारा पद पोजीशन बता रहे, ये दुनिया में हमको मिला हुआ है, ये कोई हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय हमारा यही है कि ये देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ये देह आज है, कल नहीं भी रहेगी, लेकिन आत्मा जो ये देह में आने के पहले भी थी,
और ये शरीर देह समाप्त होने के बाद भी रहेगी। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का जो सर्व संबंधी है वो है परमात्मा। जैसे देह है तो ये शरीर है, तो शरीर के संबंधी भी तो होते हैं ना, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब संबंधी है। ये देह है, देह के संबंधी है, लेकिन आत्मा का सर्व संबंधी है एक परमात्मा। इसीलिए हम सभी कहते हैं परमात्मा के लिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो आत्मा का माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधी है। उस परमात्मा को हम सभी भिन्न भिन्न रूप से याद करते हैं। सबकी विधि अलग अलग हो सकती है, परंतु सभी उस परमात्मा को याद करते हैं। वो परमात्मा जिनका नाम शिव है, जिनका रूप निराकार है, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ऊंचे ते ऊंचे धाम परम धाम का वो निवासी है, जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का स्रोत है। वो परमात्मा के हम सभी आत्माएं संतान हैं। इसीलिए हम सभी ये नारा हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर में कहते आए, वसुधैव कुटुंबकम, या हम सभी ये नारा कहते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। विचार करने की बात है कि एक परमात्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम सभी एक परिवार है और ये सारी वसुधा ही एक कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम बोलते, सारी वसुधा ही एक कुटुंब है, परिवार है। किसका परिवार है? उस परमात्मा का परिवार है। तो हम आपस में भाई भाई है, परंतु आज हम स्वयं को भी भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, हम उस परमात्मा को भी भूल गए। तो आज हम भाई भाई के बदले कसाई कसाई का काम करने लग गए। एक दो को मारना काटना, नफरत वैर विरोध लड़ाई झगड़ा, यही सब करने लग गए। तो जब तक व्यक्ति को आत्मा की पहचान नहीं आती कि मैं ये दिखाई देने वाला शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा जो एक ज्योति है, एक चमकता हुआ सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो यहाँ शरीर के अंदर में भ्रुकुटी के मध्य में बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करने का काम करती है। तो हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी का जो असली घर है, वो हमारा असली घर वही है जो परमात्मा का घर है। जो माँ बाप का घर होता है वही बच्चों का भी घर होता है। तो हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा का जो घर है वो हम सभी आत्माओं का भी घर है, जो हम वहां परमात्मा के साथ परमात्मा के घर में रहते थे। लेकिन परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को नीचे सृष्टि पर भेजा है। क्यों भेजा है? परमात्मा ने हम सभी को इस संसार रूपी खेल के अंदर में कर्म करने के लिए भेजा है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो ये संसार जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में ये शरीर की इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करती है, और फिर जो कर्म करती है तो उस कर्म का जो फल है वो सुख और दुख के रूप में भोगती है। तो हम सभी आत्माएं उस परम धाम परमात्मा के देश से नीचे आए वाले हैं, और यहाँ आकर के ये संसार रूपी नाटक के अंदर में हम सबको भिन्न भिन्न पात्र मिला हुआ है, और हम सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे कोई नाटक होता है, कोई पिक्चर होता है, समझो कोई एक पिक्चर है जिसमें 50 एक्टर्स लोगों का रोल है, हर एक का रोल फिक्स होता है ना। एक हीरोइन है, एक हीरो है, एक विलन है, एक कॉमेडियन है, एक साइड एक्टर है, एक हीरो का माँ है, कोई बाप है, कोई हीरोइन की माँ है, बाप है, फ्रेंड है, सबका एक एक रोल फिक्स होता है। ऐसे ही
ये संसार भी बहुत बड़ा एक नाटक है, और इस नाटक के अंदर में हम सभी आत्माएं पात्रधारी है, और हर एक आत्मा अपने मिले हुए पात्र अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रही है, कर्म कर रही है, और जो जैसा कर्म कर रहा है तो वो उसी अनुसार अपने कर्म का फल जो है वो सुख दुख के रूप में भोग रहा है। तो ये जो संसार है, ये संसार को कहा गया है कि ये संसार कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र के अंदर में हम सभी कर्म में बंधे हुए हैं। हर एक मनुष्य आत्मा इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, और फिर उस इंद्रियों के द्वारा ही कर्म का फल भोगती है। तो हम सभी आत्माएं जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमें परमात्मा ने संसार में जब भेजा था तो आत्मा को बिल्कुल अपने स्वरूप में ही सृष्टि पर भेजा था। हम सभी आत्माएं परमात्मा के समान, परमात्मा के जैसे ही शुद्ध पवित्र शांत शक्तिशाली ही थे, और जब हम परमात्मा के घर से नीचे आए थे तो हम सभी उसी स्वरूप में आए थे, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शक्तिशाली स्वरूप में। लेकिन ये संसार के खेल के अंदर में आकर के कर्म करते करते, जन्म मरण का खेल खेलते खेलते हम यहाँ पर मोह माया में फंस गए, और हमारे अंदर धीरे धीरे सारे विकार, सारी विकृतियां प्रवेश हो गई। अब फिर से परमात्मा हम सबको कहते कि मैंने तुमको संसार के अंदर में जिस रूप में भेजा था, जो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने जन्म मरण के चक्र में आते आते, कर्म बंधन में फंसते फंसते आज तुम खुद इतने विकारी विकृत बन गए हो, और ये संसार भी सारा कलयुगी संसार बन गया है। आज हम सभी ये कहते हैं कि कौन सा युग चालू है। सृष्टि चक्र के अंदर में 4 युग गाए जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अगर किसी से भी पूछेंगे अभी कौन सा युग चालू है, तो सभी कहेंगे कलयुग। इसमें तो सभी की एक ही राय है, किसी की दो मत हो ही नहीं सकता। अगर आप इतने 8-10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि 4 युग में से अभी कौन सा चालू है, तो वो बच्चा भी यही कहेगा कलयुग। तो आज हम सभी घोर कलयुग में जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन आज कलयुग है, अर्थात कि कभी सतयुग भी था। तो वो सतयुगी दुनिया, जो सुख की दुनिया, पवित्र दुनिया, देवताओं की दुनिया थी, आज वो धीरे धीरे काल चक्र आगे बढ़ते बढ़ते आज वो कलयुगी दुनिया बन गई है। अब फिर से ये काल चक्र जो है ना, ये पुनरावृत्त होगा। जैसे सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, रात होती, रात के बाद क्या होता, फिर सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह दोपहर शाम रात, दिन और रात का चक्र रिपीट होता ही रहता है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सप्ताह का चक्र भी रिपीट होता ही रहता है। आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार से शुरू करोगे तो रविवार के बाद फिर सोमवार ही आता है। साल के अंदर में 12 महीने होता, अगर आप जनवरी फरवरी से शुरू करते हो, दिसंबर के बाद फिर जनवरी ही आता है। ये प्रकृति के अंदर भी ऋतु चक्र है, ऋतु चक्र अपने आप रिपीट होता ही रहता। जब दिन रात का चक्र रिपीट होता है, सप्ताह का चक्र रिपीट होता है, महीने का चक्र रिपीट होता है, ऋतु चक्र रिपीट होता है, तो फिर युगों का चक्र भी रिपीट होता है। सतयुग बीता तो त्रेता आया, त्रेता बीता तो द्वापर आया, द्वापर बीता तो कलयुग आया। अब हम सभी कलयुग के अंतिम चरण में है, और अब बहुत जल्दी ये कलयुग भी पूरा होकर के सतयुग आने वाला है। तो अब परमात्मा हम सबको क्या कहते हैं कि सतयुग आएगा तो तुम सतयुग में चलने की तैयारी करो, सतयुग लाने की तैयारी करो। आज जो सतयुग की दुनिया थी, धीरे धीरे कलयुग तो अपने आप बन गया, लेकिन अब कलयुग को सतयुग बनाने के लिए तुम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। आत्मा को शुद्ध बनाओ अर्थात क्या, आत्मा में जो मैल चढ़ गई है, आत्मा में जो विकार आ गए हैं, उन विकारों को साफ करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ।
और वो हमारे विकार साफ और स्वच्छ बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद से। जब हम एक परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी जो शक्ति हमें मिलेगी, उस शक्ति के द्वारा ही हमारे विकार सब धुलेंगे, पाप धुलेंगे। कितना भी पानी का स्नान कर लो, गंगा में जाके स्नान कर लो, पाप धोना इतना सहज नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम जी भर के पाप करें, जो मन में आए और करें, और फिर जाके कुंभ मेले में नहा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर पापों को धोना इतना सहज होता तो दुनिया कब की पावन बन गई होती। लेकिन पापों को धोने का एक ही एक मात्र साधन है, एक परमात्मा की याद। एक परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। और जब हम परमात्मा में अपने मन बुद्धि को जोड़ते हैं तो उसकी जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, उस शक्ति से हमारे अंदर में शुद्धि आती है। आज दुनिया के अंदर में अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है, सबको है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है, सबके पास है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब जानते हैं। एक बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को भी पूछोगे ना तो वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये बुरा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए और इससे ये नुकसान है, लेकिन जानते हुए भी कर रहा है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति जानता है कि शराब पीना गलत है, बुरा है, ये नुकसान है, फिर भी पीता है। कोई भी बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति, हमारे में से ही देखो, गुस्सा करना बुरा है, खराब है, नुकसान है, जानते फिर भी करते। अभिमान में आना नुकसान है, हमारा ही ये होता है, फिर भी करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, जानते हैं कि ये सब तो दुर्गुण है, अवगुण है, विकार है, फिर भी उसमें लिप्त है। चाहते हुए भी, हम समझते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है तो तुम देह को भूल करके, आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अंदर वो परमात्मा की शक्ति आएगी, जो तुम सत्यता को सिर्फ जानोगे नहीं, लेकिन सत्य मार्ग पर चल सकोगे। और ये कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी कमल पुष्प की तरह अपना जीवन बना सकोगे। कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, गंदे ठहरे हुए पानी में रहता है, लेकिन फिर भी कीचड़ के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, अलिप्त, न्यारा रहता है। तो उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया भी कीचड़ के समान ही है। सब तरफ क्या है? बुराई ही बुराई। हम जो देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, सोच रहे, कर रहे, सब में बुराइयां ही है। लेकिन रहना तो यही कलयुगी दुनिया में है। इसको छोड़ करके जाएंगे कहाँ? इसमें रहते हुए इस कलयुगी दुनिया के प्रभाव से अगर हमें मुक्त रहना है तो हमें अपने आप को आत्मा निश्चय करके परमात्मा से संबंध जोड़ करके रहना है। हम रोज भक्ति करते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं, हम रोज घर के अंदर भी अपने अपने घर में पूजा रूम बना के सुबह शाम जो भी आरती होगी, भजन कीर्तन होगा, पूजा पाठ होगा, सब कुछ करते हैं। लेकिन थोड़ा समय के लिए भी अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी पूजा रूम में बैठे हो, लेकिन उतना समय भी अपनी अंतरात्मा को देखो कि मन शांत है, मन एकाग्र है। उतना देर भी अगर हमारा मन शांत है, एकाग्र है, तो समझो परमात्मा की शक्ति हमको मिल रही। हम बैठे पूजा रूम में है पूजा करने के लिए और बुद्धि कहाँ न कहाँ भटक रही है, तो फिर वो परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं होता है और आत्मा के अंदर में शुद्धि भी नहीं आता है। इसीलिए रोज अपनी दिनचर्या के अंदर में, ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि ये महापुराण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक जो भी है वो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव लहर फैलाने का उन्होंने प्रयास किया है। परंतु ये तो एक सप्ताह का कार्यक्रम है जो आज के दिन शायद पूरा हो जाएगा,
लेकिन हमें हमारी दिनचर्या के अंदर में रोज सुबह और शाम थोड़ा समय के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना देर शांति में बैठ के, एकांत में बैठ के अपनी अंतर आत्मा से बात करो, अपने आप से बात करो, मन को शांत करके, एकाग्र करके उस परमात्मा से बातें करो, परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति का अनुभव करो। आज हम सबका जीवन इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि हमें 10 मिनट, 15 मिनट भी शांति से बैठने की भी फुर्सत नहीं है। भाग दौड़, सुबह उठते ही वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, वो काम है, ये काम है, वो लाना है, उनसे मिलना है। इतनी हमारी फास्ट लाइफ हो गई है, भागा दौड़ी वाली जिंदगी हो गई है, और फिर हम कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है। शांति नहीं है, पर शांति लाने के लिए हम कर क्या रहे हैं वो भी तो सोचना है। सभी भाग रहे, इसीलिए हम भी भाग रहे, भाग रहे, सुबह उठने से रात को सोने तक भाग रहे। पूछो किसी को भी क्यों भाग रहे हो, क्या चाहिए, कुछ पता नहीं, सब भाग रहे, इसलिए हम भी भाग रहे। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, हम संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, और जो लक्ष्य लेकर के आए थे क्या वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आते हैं जाते हैं, दिन में लाखों लोग पैदा हो रहे, लाखों लोग शरीर छोड़ के जा रहे, सबका जाना निश्चित है, एक दिन हमारा भी समय आएगा तो हम भी चले जाएंगे। तो जाना तो निश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु तो फिक्स है, उसको तो कोई टाल नहीं सकते, वो तो जीवन का अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आनी ही है। लेकिन साथ ले जाने वाली कमाई कितनी कर रहे हैं उस पर विचार करना है। धन के पीछे, वस्तुओं के पीछे, साधनों के पीछे, संबंधों के पीछे भाग रहे, लेकिन जब जाने का समय आएगा, 1 सेकंड में सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। तो साथ जाने वाली कमाई क्या है, जो सत्कर्मों की कमाई है, पुण्य की कमाई है, दुआओं की कमाई है, आत्मा के सद्गुणों की कमाई है, आत्मा की खोई हुई शक्तियों को जमा करना, ये सच्ची कमाई है। ये सारी कमाई अगर हम नहीं करेंगे तो फिर यही कहना पड़ेगा कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। ये जो दुनिया में कहा जाता है खाली हाथ आए और खाली आ जाएंगे, वो इन हाथों के लिए कहा गया है कि साथ में कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आत्मा जब परमात्मा के घर से आई थी तो वो पवित्रता, शक्ति, शांति, शुद्धि सब लेके आई थी, और अब वापस उसको जाना है तो उसी स्वरूप में जाना है। जैसे बरसात का पानी होता है, जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो आप वो पानी को देखना कितना साफ और स्वच्छ होता है, जैसे ही जमीन पर गिरता है तो वो कीचड़ का रूप ले लेता है ना। अब उस कीचड़ को फिर से प्यूरिफाई करने का जो काम है वो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करता है। उस पानी को फिर से प्यूरिफाई करके वापस प्योर शुद्ध बनाने का काम करता है, जहाँ पे आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, जन्म मरण का परिचय, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, राज्यों की शिक्षा दिया जाता है, और उस राज्यों की शिक्षा से ही जीवन के अंदर में, संस्कारों के अंदर में परिवर्तन आता है। और जब संस्कार किसी का परिवर्तन होता है तो संसार परिवर्तन हो जाता है। आज हम सभी कहते हैं कलयुग है, कलयुग कैसे बना, सबके संस्कार आसुरी बन गए तो कलयुग बन गए। अब सबके संस्कार फिर दैवी संस्कार बन जाएंगे तो यही संस्कार क्या होगा, संसार परिवर्तन करेगा तो सतयुगी संसार बन जाएगा। तो इस समय पर सृष्टि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण समय चालू है, बहुत महत्वपूर्ण समय चालू है। कौन सा महत्वपूर्ण समय, कि अब बहुत जल्दी निकट भविष्य में ये कलयुगी दुनिया जहाँ पापाचार की अति हो गई है, अब इस कलयुगी दुनिया को समाप्त करने का कार्य और एक नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने का कार्य परमात्मा करा रहे हैं। तो इसीलिए
उस परमात्मा को पहचानो, परमात्मा के कर्तव्य को, गुप्त रूप में चलने वाले कर्तव्य को पहचानो और उस परमात्मा से संबंध जोड़ के आप अपने जीवन के अंदर में पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति सब कुछ भी प्राप्त कर लो। कहा जाता अभी नहीं तो कभी नहीं। जब हम किसी को कहते आप आओ सेंटर पे, रोज आधा पौना घंटे के लिए ज्ञान सुनो, ध्यान करो, योग सीखो, परमात्मा से संबंध जोड़ो, तो कहते हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमें बहुत सारी जंगल की लकड़ियां काटनी है, बहुत सारी लकड़ी काटनी है, कुल्हाड़ी लेके हमें बहुत लकड़ियां काटनी है, लेकिन अगर कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है कहेंगे, तो फिर हम अपना कार्य कैसे कर सकेंगे। हमें सब कुछ करना है, हमें धंधा दौरी भी करना है, हमें घर गृहस्थी भी संभालनी है, मित्र संबंधियों के साथ व्यवहार भी निभाना है। जो कुछ भी हमारी जिम्मेवारियां हैं वो सारी जिम्मेवारियों को हमें निभाना है और अच्छे से निभाना है। लेकिन वो सब कुछ भी करने के पहले अपनी कुल्हाड़ी को शार्प तो करना है, अपनी अंतरात्मा को शक्तिशाली तो बनाना है। तो लकड़ियां तो बहुत काटनी है और कुल्हाड़ी शार्प करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर उसको तो बुद्धू ही कहेंगे। अरे तुम 10 मिनट निकाल के थोड़ा कुल्हाड़ी को शार्प कर लो, धार तेज कर लो, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में रोज थोड़ा सा समय निकाल करके आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा में वो शक्ति आएगी जो हमारी 10 जिम्मेवारियां हैं वो निभाना इजी हो जाएगा, हमारा काम सहज हो जाएगा। तो आप सभी परमात्मा के प्रिय संतानों से यही मेरी नम्र विनंती है। ये सप्ताह भले आज कार्यक्रम के हिसाब से पूरा हो रहा, लेकिन हम आज यहाँ से ये शुद्ध संकल्प लेकर के जाए कि हम अपने दिनचर्या में रोज 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालेंगे। अगर हमने परमात्मा के लिए 1 घंटा का, परमात्मा कहते मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो, मेरा कीर्तन कर रहे, मेरा भजन कर रहे, मेरा पुराण सुन रहे, तो कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो अपनी अंतरात्मा के लिए कर रहे हो। तो परमात्मा के लिए नहीं, हम अपनी अंतरात्मा के लिए रोज 1 घंटा टाइम निकालें और 1 घंटा टाइम निकाल करके अपने आप को शांत करके, एकाग्र करके, परमात्मा को याद करके, परमात्मा की शक्ति अपने अंदर में भरे, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाए, शक्तिशाली बनाए। आज तो समय हम सबको ये चेतावनी दे रहा है। आप सभी इंटरनेशनल न्यूज भी सुनते होंगे, नेशनल न्यूज भी सुनते होंगे, देश में, पूरे विदेश में क्या क्या समाचार है। आगे चल के समय बहुत नाजुक आने वाला है, बहुत बुरे से बुरा समय, नाजुक हालात होने वाले हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। लेकिन हम वो समस्याओं को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है अपनी आत्मा की शक्ति को कि जीवन में आने वाली हर समस्या हमें छोटी लगने लगे, हर समस्या हमें मनोरंजन लगने लगे, खेल लगने लगे। हम छोटे थे तब एक छोटा सा उदाहरण हमने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक बार एक स्कूल में एक मास्टर जी थे, उन्होंने बोर्ड के ऊपर एक लकीर खींचा और बच्चों को कहा कि ये लकीर को काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, लेकिन इस लकीर को छोटा करना है। इसको काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, लेकिन इस लकीर को छोटा करना है। तो एक बच्चे ने क्या किया, वो उठ के गया और उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर को खींच दिया, तो वो पहले वाली लकीर क्या बन गई, छोटी। कितनी छोटी सी मिसाल है, छोटा सा उदाहरण, छोटी सी कहानी है, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हर समस्या, हर परिस्थिति हमारे लिए छोटी हो सकती है अगर मैं शक्तिशाली बन जाऊं तो। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है,
ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी समस्या है, और अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मेरे लिए वो छोटी सी बात है। तो समस्या को हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को शक्तिशाली तो बना सकते हैं। हम अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग बना ले, इतना शक्तिशाली बना ले, इतना ऊंचा उठा ले कि हर समस्या हमारे लिए खेल बन जाए, हर समस्या हमारे लिए मनोरंजन बन जाए, हर समस्या हमारे लिए छोटी बन जाए। पहाड़ को राई बनाना या राई को पहाड़ बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। परमात्मा कहते तुम इतना ऊंचे बन जाओ, इतना ऊंचे श्रेष्ठ और बड़े बन जाओ कि समस्या छोटी बन जाए। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारे गुण, हर चीज इतनी श्रेष्ठता वाली हो कि उसके आगे कलयुगी समस्याएं सब छोटी हो जाए। और उस छोटी सी पहाड़ को राई और राई को रोई बनाओ, रोई बना के फूंक मार के उड़ा दो। कोई व्यक्ति जीवन में छोटी आने वाली परिस्थिति को भी बहुत बड़ी बना देता, कोई बड़ी को भी छोटी बना देता। तो हमें समस्या हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि समस्या को कहा जाता है परिस्थिति। परिस्थिति बोलते हैं समस्या को, बोलते हैं क्या नहीं? मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई बोलते। परिस्थिति क्या है? पर स्थिति। और दूसरा है स्व की स्थिति। अगर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, ये समय की डिमांड है। ये कलयुग के अंत का समय है। ये कलयुग की दुनिया बहुत जल्दी समाप्त होकर के फिर से एक नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है। उस सतयुगी दुनिया में चलने के लिए आप भी अपने आप को तैयार करो। यही ईश्वरीय संदेश देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।